जय हिंद एवरीवन। जब भी मोबाइल खोलते हैं यानी इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, आए दिन दो चीज़ तो एकदम कॉमन है। दो चीज़ एकदम कॉमन है। एक, इंडिया में किसी वाइफ ने अपना बॉयफ्रेंड के साथ अपना हस्बैंड को टपका दिया, या फिर कहीं पर रेप हो गया, चाहे माइनर गर्ल्स हो या फिर एजेड हो, मंदिर के अंदर हो या सी बीच पे हो या फिर होटल के रूम में हो या ट्रेन में हो। आए दिन एक रील्स वायरल हो रही है जिसमें इंटरव्यू जैसा कुछ हो रही है यूपीएससी की, ठीक है। तो उसमें एक कोई सर हैं, वोहरा टाइटल से हैं शायद, किसी डिपार्टमेंट में थे, आईएफएस या आईआरएस थे। तो वो उस कंटेस्टेंट को, मैंने कंटेस्टेंट नहीं, वो जो इंटरव्यू देने आई थी जो लेडीज़ थी, उसको बोल रही कि इंडिया को इंडिया की नज़र से देखो, ये जो रैंकिंग वूंग्स है सब बकवास है, ये जितना भी रैंकिंग्स निकलती है ना, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, हंगर रिपोर्ट, ये सब बकवास, ठीक है। हो सकता है कि जितना भी रैंकिंग निकलती है वो बकवास है, एकदम हटाओ, रिपोर्ट को दूर रखो, इंडिया को चलो इंडिया की नज़र से देखते हैं। लेकिन इंडिया में करंटली सिचुएशन ऐसा है कि किसी का लाइफ का कोई भी वैल्यू नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक दलित परिवार पर इसलिए अटैक किया गया कि वो लोग मैरिज सेरेमनी में होस्टिंग, मैंने वो क्या बोलते, बैनर बड़ा बड़ा छपवाते, वो है। आए दिन ये खबर आता है कि कोई दलित घोड़ा पे चढ़ा है, घोड़ी पे चढ़ के जो जाता है उस पर अटैक हो गया है, ठीक है। तो जातिवाद तो एकदम टॉप लेवल में है। रिसेंटली अभी एक न्यूज़ बार बार, जितना बार फेसबुक या फिर इंस्टा लॉगिन कर रहा हूँ, वो न्यूज़ सामने आ रही है। क्या कि एक कपल, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उड़ीसा गए थे, कौन सा एक सी बीच था वहाँ घूमने। तो 10 लड़के मिलकर उस लड़की का बलात्कार करते हैं, उस लड़के को बांध कर 10 लड़के मिलके उस लड़की को बलात्कार करते हैं। और अभी तक उन एक भी लड़के को कुछ सजा यानी पनिशमेंट जो है, जो ब्रूटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इस ब्रूटल सजा के लिए वो नहीं मिली है। आप कोलकाता का आरजी कर केस पकड़ लो, या फिर एक मंदिर के अंदर जो 5 साल की एक लड़की को रेप किया गया वो केस पकड़ लो, अतुल सुभाष का जो मर्डर केस था वो पकड़ लो, आप कुछ भी पकड़ो जिसमें हस्बैंड को मार दिया जाता है या फिर किसी लड़की का बलात्कार हो जाता है, कहीं भी गैंगरेप ही नॉर्मली ज़्यादातर होता है, आपको जस्टिस का जे भी नहीं दिखेगा कहीं दूर दूर से। आप रिपोर्ट को हटा दो, रिपोर्ट भाड़ में जाए। मेरी फैमिली देखती है, वरना सच में मुंह से बहुत अच्छा अच्छा शब्द निकलता, तो रिपोर्ट जाए भाड़ में। लेकिन ये क्या है, आरसीबी जीतती है स्टैम्पीड में, 25-26 या कितना भी था, लोग मर गए। महाकुंभ में स्टैम्पीड हुई, लोग मर गए। तो कीमत है कहाँ, क्या कीमत है? ट्रेन नहीं मिल रही है तो ट्रेन पे लोग अटैक कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्रशासन जो है वो क्यों है, किस लिए है? आज तक मतलब ये समझ में नहीं आया है कि ये जो रेपिस्ट होते हैं, सजा कब मिली इन लोगों को? जो क्या नाम है उस जो दिल्ली में जो हुई थी निर्भया केस, उसमें भी जो लोग आरोपी थे उन लोगों को 10 या 12 साल बाद फांसी मिला। 10-12 साल बाद, सोच रहे हो, इतना साल बाद, इतना साल तक उन्हें खिलाया गया टैक्स के पैसों से, और जो कि एक नॉर्मल जनता देती है। 12 साल मतलब ऐसे ही तो इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट के नाम पे सिर्फ फांसी है, बस इतनी ही है। वो भी ढंग से नहीं होती है, इतना टाइम लगता है। कन्विक्ट हो जाने के बाद भी जब आपको पता चल गया कि यही लड़के हैं जिन लोगों ने रेप किया है और उसका प्रूफ मिल चुका है, आप 200% कन्फर्म्ड है, तो आप 12 साल क्यों 12 साल क्यों? आप उसको 1-2 दिन के अंदर फांसी क्यों नहीं देते? जब वो कन्विक्ट हो चुका है तो 12 साल क्यों, कैसे लग जाएगा एक इन्वेस्टिगेशन में? ये समझ में नहीं आती है। कोई गाड़ी से किसी को उड़ा दे रहा है तो बस भाई तुम पैराग्राफ लिख दो, या फिर अगर जेल होती भी है तो 1-2 सप्ताह या 1-2 महीना में छूट जाता है। कोई बीजेपी का एमएलए हो या किसी और पार्टी का एमएलए हो, कुछ करता है वो भी छूट जाता है। बस सिर्फ सोशल मीडिया में थोड़ी सी जो वो सेंसेशन है होती है, इधर उधर न्यूज़ अपडेट होती है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। बाकी उसके बाद ना जिसके ऊपर वो वीडियो बनी थी उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है या फिर पनिशमेंट मिलती है, किसी को कुछ नहीं मिलता है। सीधा सीधी बात है। आप किसी भी केस उठा लो, चाहे आप एक्सीडेंट उठाओ, रेप उठाओ, मर्डर उठाओ, कुछ भी, इंडिया में ऐसा ऐसा लॉ है कि जिस लॉ का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। मतलब अगर किसी की वाइफ प्रेग्नेंट है और
वो जो उस वाइफ की पेट में जो बच्चा है वो अगर हस्बैंड का नहीं है, किसी और पुरुष का है, तो फिर भी हस्बैंड को ही उसका खर्चा देना पड़ेगा। क्यों भाई? जब लड़की मान रही है कि जो उसका पेट के अंदर जो बच्चा वो हस्बैंड का नहीं है, तो हस्बैंड क्यों खर्चा देगा? मतलब तो इंडिया को इंडिया की नज़र से ही देख रहे हैं। मतलब इतना फॉल्ट है, उसको एड्रेस करके ठीक करने के बजाय हम एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। एकदम अलग दुनिया में हम लोग जीते हैं, जहाँ पर सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, कहीं कुछ तकलीफ ही नहीं है, एकदम राम राज्य छा गया है हर तरफ। ऐसा केस है। आए दिन जब भी खोलो रेप का न्यूज़ आता ही है। आए दिन जब भी न्यूज़ खोलो कोई वाइफ अपना हस्बैंड को टपका रहा है, या फिर कोई हस्बैंड अपना वाइफ को टपका रहा है। एक मतलब सॉल्यूशन नहीं है। सेक्स एडुकेशन की बहुत ज़रूरत है इंडिया में, जो कि नहीं है। यहाँ पर किसी का अगर थोड़ा सा लिंक भी होता है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो वो छूट जाता है, गलती करने के बावजूद भी प्रूव हो भी जाता है तो भी छूट जाता है। ये है हालत जस्टिस, ये है हालत जस्टिस की। और इंडियन मीडिया छोड़ी दो भाई, फोर्थ पिलर इन्हें बोलते कैसे हैं ये अपाहिज को समझ में नहीं आता है। न्यूज़ में उल्टा सीधा बकवास जो मर्जी दिखा दे। किसी सेलिब्रिटी की शादी हो तो सारे हर न्यूज़ चैनल हरामखोर वही चलाएंगे, हर समय 24 घंटा बस वही चलेगा। अरे शादी उसकी हो रही है, तेरी मतलब तेरा क्यों दिक्कत हो रहा? तू नेशनल न्यूज़ दिखाना यार, तू किसी का पर्सनल न्यूज़ क्यों दिखा रहा है? देश में इतना कुछ हो रहा, वो नहीं दिखाएंगे। बस किसी का शादी हो गया, किसी महान सेलिब्रिटी का ब्रेकअप हो गया, किसी का अफेयर चल गया, कोई 5 साल बाद किसी एयरपोर्ट में दिख गया डाउन टू अर्थ, कोई सेलिब्रिटी चप्पल में दिख गया, तो वो दिखाते हैं। ये हालत है इंडियन मीडिया की, और पनिशमेंट तो है ही नहीं। तो आदमी जस्टिस की आशा करे तो कैसे करे? कोई घूमने बाहर जाए तो कैसे जाए? वो कपल्स तो घूमने ही गए थे। 10 लड़के मिलके एक लड़की का बलात्कार करते हैं, लेकिन अभी तक, अरे जब प्रूफ हो गया तो गोली मारो ना बीच सड़क पे, उन लोगों को गोली मारो। जब तक पनिशमेंट उस हद तक नहीं मिलेगी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए ना, वो होगी। सबसे पहला बात एडुकेशन चाहिए, सेक्स एडुकेशन चाहिए, एकदम छोटा लेवल से एडुकेशन चाहिए। लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा, 20-30 साल लग जाएंगे, तब जाके या तो माइंडसेट बदलेंगे। और ये कुछ सीरियल्स, कुछ गाने, कुछ बॉलीवुड फिल्म्स इतने घटिया हैं कि वो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। वेब सीरीज़ भी, ठीक है, तो इन सब पे भी बैन लगनी चाहिए। उल्टा सीधा रील्स इंस्टाग्राम पे चल कैसे रहा है, ठीक है। और पनिशमेंट इतना ब्रूटल होना चाहिए कि पनिशमेंट सुन के फट जाए, एकदम पनिशमेंट सुन के फट जाए। और जब किसी को पनिशमेंट मिलेगा रेप उप के लिए, तो वो लाइव होनी चाहिए, ताकि आदमी देख पाए कि ऐसा सजा होती है। अगर ऐसा आप काम करेंगे, ऐसा आप दुष्कर्म करेंगे, तो इस हद तक आपको सजा दिया जाएगा। ऐसा जब तक ना होगा तब तक राम राज छोड़ो, नॉर्मल राज्य भी नहीं आएगा। सीधा सीधी बात है। जय हिंद।